नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी विषय के अंदर भाषा व्याकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होगा कि भाषा क्या है। भाषा भाषा हमारा जो है, हमारे विचार जो है, उन विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे स्थान तक, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो है माध्यम है। तो भाषा को हम संकेतों के द्वारा, लिखित रूप में, मौखिक रूप में और कई प्रकार से हमारे सुख दुख के अनुभव जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम पहुंचाते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो जो माध्यम होगा उसको हम भाषा कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति अपना जो विचार है वो दूसरे व्यक्ति तक किस माध्यम से भेजा जाए, भाषा है। तो विचार विनिमय का माध्यम भाषा क्या है? विचार विनिमय का माध्यम। मतलब हम अपने विचार जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम किसी न किसी रूप में भेजते हैं, जिसमें संकेतों के रूप में, इशारों के रूप में भी हम बुला के देते हैं, या फिर मान लीजिए हम लिख के भी देते हैं किसी को, या मौखिक रूप में भी देते हैं, या फिर मान लीजिए हमारे दुख हैं जो संवेगों के द्वारा हम प्रकट करते हैं, तो वो भी हमारी भाषा है। तो इन भाषा के बिना हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। तो इस भाषा को सीखने के लिए हमारे पास व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम व्याकरण के अंदर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। कौन होती है? वर्ण, जिसको हम ध्वनि भी कह सकते हैं, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इस वर्ण का कोई खंड नहीं कर सकते। दूसरी विशेषता इसकी है, इसका कोई खंड नहीं किया जा सकता। तो वर्ण किसे कहते हैं? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं। इसका कोई भी खंड हम नहीं कर सकते हैं। अब ये तो एक वर्ण है। अब इतने सारे, बहुत सारे जो हमारे पास में कुछ वर्ण है हिंदी वर्णमाला के अंदर, उनको हम कुल वर्णों की संख्या मानक रूप में देते हैं 52 वर्ण। तो उन 52 वर्णों को जो हम कहेंगे पूर्व को मिला कर, तो उसको वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों की माला। वर्णों की सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वर्ण है हमारे पास, उन सभी वर्णों को अगर मिला लेंगे तो उनको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो हमारे पास में भाषा हमारे एक दूसरे से विचार विनिमय का माध्यम है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। इसका कोई भी हम खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। अब जो हिंदी के सारे वर्ण हैं उन सभी को मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के अंदर हमारे जो वर्ण है वो कुल वर्ण कितने हैं? 52 वर्ण है। तो हमारे पास में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी है हमारे पास? 52 है। ध्यान रखना। लेकिन उच्चारण के रूप में हम 44 वर्ण का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें इनको स्वर और व्यंजन के रूप में विभाजित किया गया है। तो हमारे पास 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। तो स्वर किसे कहते हैं पहले पता कर लेते हैं। वह ध्वनि जिसका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से
किया जाता हो। स्वर किसे कहते हैं? वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता हो, मतलब किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है उसकी सहायता के लिए, तो उसको हम स्वर कहते हैं। उसी प्रकार हमारे पास में व्यंजन रहेगा, तो व्यंजन किसको कहते हैं? देखते हैं। वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। उसमें हमारे पास स्वर कितने हैं? 11। तो स्वर किसे कहते हैं? वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता हो, मतलब किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, खुद अपने आप ध्वनि के रूप में होती है। और व्यंजन जो है वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से करना पड़ता है। तो हमारे पास स्वर कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। अब कौन कौन से देखेंगे एक बार? वो है हमारे पास आ, ई, बड़ी, जो हमारे पास इसको भी ई के रूप में बोलेंगे। उसके बाद ओ, और बड़ा हो जिसको ओ के रूप में बोलेंगे। फिर हमारे पास में री की ध्वनि रहती है। उसके बाद हमारे पास ए रहता है, और इसको भी आई की ध्वनि के रूप में देखते हैं। उसके बाद ओ, और हमारे पास में औ की ध्वनि रहती है। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल 11 स्वरों के देखेंगे। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। तो हमारे पास 11 स्वर हो गए देखेंगे। 2, 4, 6, 8 और 3, 11। तो ये हमारे पास कुल 11 स्वर है। उसके बाद हम देखते हैं व्यंजन, जो किसको कहते हैं? वह ध्वनि जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। जैसे हमारे पास ये स्वर, तो व्यंजनों का उच्चारण इनकी सहायता लेकर के किया जाता है। बाकी जो व्यंजन होते हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। तो देखेंगे व्यंजन कौन कौन से हैं? वो है क, ख, ग, घ, अ, न। उसके बाद में छ, छ, ज, ज, न। ये सारे के सारे हलंत में रहेंगे। उसके बाद में ट, ठ, ड, ढ और न। उसके बाद त, थ, द, और न। म, प, फ, म, फ, ब, भ और म। ये हमारे पास 25 वर्ण हो गए। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, न, ट, ठ, ड, न, त, थ, द, न, प, ह, ब, म। तो ये हमारे पास 25 हो गए। उसके बाद में 11 ही है, कुल मिला के 36 हो गए। और जो हमारे पास में है आगे य, र, ल और व। 4 वर्ण जो इसको हम बोलते हैं, इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। ये 4 जो व्यंजन है इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। उसके बाद में हमारे पास में स, च, छ और ह।
ये जो चार व्यंजन है हमारे पास में, इनको हम उष्ण व्यंजन बोलते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास ये अभी हमारे पास में जो बने हैं वो 44 वर्ण बने हैं जो उच्चारण के रूप में प्रयोग होते हैं। तो 11 स्वर देखेंगे, उसके बाद में हमारे पास में 33 व्यंजन हो गए देखेंगे। 25 तुम्हारे स्पर्श व्यंजन है, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है और 4 उष्ण व्यंजन है, इनका हमने उच्चारण किया। उसके बाद में 44 वर्ण जो है वो उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास में कुछ 8 वर्ण जो है वो अलग रूप में प्रयोग होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो जो 4 है वो संयुक्त वर्ण है, इनको हम 4 संयुक्त वर्ण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। कौन से रूप में? संयुक्त वर्ण। कौन कौन से हैं? जो क्ष, त्र, ज्ञ और स, ये 4 जो हमारे हैं वो संयुक्त वर्ण है, जो किन किन से मिलकर बनता है? 2 वर्णों से मिलकर बनता है, प और च से। उसी प्रकार से त और र से मिलकर बनता है, ज और न से मिलकर बनता है, स्वर बनता है छ और र से। तो ये हमारे 4 संयुक्त वर्ण हो गए। तो कुल मिला के अभी तक हमारे पास 48 वर्णों की संख्या में प्राप्त हो गई। अभी भी 4 बाकी रहे, जिसमें से हमारे पास में देखेंगे एक अनुस्वार होता है, इसके लिए हम ऊपर बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। एक हमारे पास में विसर्ग होता है, इसके लिए हम इस प्रकार की बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद में 2 हमारे होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, जो हमने दूसरे भाषाओं से ग्रहण किए हैं। इसमें ड और ड, इसके नीचे बिंदी का प्रयोग होता है। अब देखिए हमारे पास कुल 52 वर्ण प्राप्त हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, तो एक बार व्यक्त करते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ण, जिसका कोई हम खंड नहीं कर सकते, मतलब और उसके कोई टुकड़े नहीं कर सकते। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। उसमें से उच्चारण के रूप में कितने वर्णों का उपयोग होता है? 44 वर्ण होगा, जिनको वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, एक स्वर के रूप में और एक व्यंजन के रूप में। स्वर किसे कहते हैं? वह ध्वनि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, मतलब किसी और की सहायता नहीं ली जाती हो। तो ऐसे स्वर कितने हैं? 11 स्वर है। उसमें से कौन कौन से देखेंगे? अ, आ, ई, ओ, ओ, री, ए, ओ, औ। उसी प्रकार व्यंजन है हमारे पास, जिनका उच्चारण जो है स्वर की सहायता लेके करना पड़ता है। अभी जो ये नीचे इनकी लाइन लिखी हुई है वो अवर्ण की लाइन है, इसका मतलब है पूर्ण वर्ण अभी व्यंजन नहीं है, केवल व्यंजन के रूप में। जब स्वर की सहायता लगी तो पूर्ण वर्ण बन जाएंगे। जैसे क है, ख, ग, घ, न, च, ज, न, ट, ठ, ड, ठ, न, त, थ, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। इन चारों को जो हमें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उसके बाद में छ, छ, च और ह, इसको हम उष्ण व्यंजन कहते हैं, जिसका मतलब होता है उष्मा का घर्षण होता है, मतलब जब बोलते हैं तो इनके घर्षण होने की स्थिति होती है। इसके अलावा 4 वर्ण हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं, जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, जिसमें अक्षर क, छ से मिलकर बनता है, त्र जो बनता है, त और र से बनता है, जो बनता है ज बनता है वो ज और न से बनता है, श बनता है श और र से बनता है। तो ये 48 हो गए। उसके बाद अनुस्वार एक आ गया 49, फिर विसर्ग हो गया 50, और उत्क्षिप्त व्यंजन जो दूसरी भाषाओं से हमने ग्रहण किए हुए हैं, जो ड और ड है, जिनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जो अशुद्ध शब्दों की श्रेणी में जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने वर्णमाला के जो वर्ण के रूप में जो सारे स्वर और व्यंजन का रूप था उनका हमने अध्ययन किया। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।